हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल प्रवीण ट्रेडिंग एकेडमी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है बिगिनर्स को समझने में, जानने में। बड़ा इजी लैंग्वेज में वो समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें कैसे उसमें वो आए, ट्रेड करे, इन्वेस्ट करे और अपना एक प्रॉफिटेबल इनकम यहाँ से जनरेट कर पाए। तो मेरी बस यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको एडुकेट करूं और मैक्सिमम एजुकेशनल वीडियोस लाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और बहुत सारे लोग इसे देखें, समझें, जानें और कॉन्फिडेंटली ट्रेडिंग मार्केट में आए और अपना एक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट करके जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं लेके आया हूँ, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफ भी बोला जाता है। तो बहुत बार आप सुने होंगे कि ये एफ या फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, फ्यूचर किसे बोलते हैं और ऑप्शंस किसे बोलते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये दोनों एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ से डिराइव किया हुआ चीज़। जैसे मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, जैसे दूध है, तो दूध से अब मक्खन भी निकलता है, दही भी निकलता है, उससे पनीर भी निकलता है। तो अपना जो मेन जो दूध है वो एक एसेट हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, और उस प्रोडक्ट से फिर हम लोग उसको डिराइव करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स हम लोग निकाले। तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। तो शेयर मार्केट में उसी तरह जैसे यहाँ स्टॉक होता है, कंपनी का स्टॉक होता है, इंडेक्सेस होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कमोडिटी में अगर बात करें तो ये सब क्या होता है, ये सब अंडरलाइंग एसेट है। ये सब स्टॉक मार्केट के अंदर ये अंडरलाइंग एसेट है। इस एसेट से अगर हम लोग कोई डिराइव करते हैं कोई वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी का ही बात करूंगा यहाँ पे। तो निफ्टी एक इंडेक्स हो गया, जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी में 50 कंपनीज का एक बकेट रहता है और इसमें 50 कंपनीज का स्टॉक लिस्टेड रहता है जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स हो गया। इसी इंडेक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो उसी में एक निकल के आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो आप उसी तरह आप बैंक निफ्टी का अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस निकलेगा। मतलब ये बैंक निफ्टी ये अंडरलाइंग एसेट हो गया और यहाँ से हम लोग कुछ उसका डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स निकाले जिसका नाम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स बेसिकली एक तरह से आप समझ के चलो, बड़ा ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको जैसा वर्ड फ्यूचर जो आपको सुनने में आ रहा है, ये फ्यूचर में ये प्रेडिक्शंस होता है, प्राइस का प्रेडिक्शंस। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि निफ्टी आने वाले टाइम में 600 पॉइंट ऊपर जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे एक महीने के अंदर 600 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये मुझे लगता है। तो मैं एक इस चीज़ को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। जैसे आज अगर निफ्टी का अगर वैल्यू है 26,200, तो मुझे ये लग रहा है कि दिसंबर के एंड तक 30 दिसंबर को निफ्टी का प्राइस चला जाएगा 26,800 हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मैं अगर एज ए बायर हूँ तो मैं किसी से अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, मैं बोलूँगा कि मैं आज की डेट का प्राइस 26,200 जो आज का डेट का प्राइस है, मैं इस प्राइस पे 30 दिसंबर को इसी प्राइस पे मैं तुमसे बाई करूँगा। अब उस टाइम पे सपोज 26,800 अगर हो जाता है तो फिर भी मेरा बाई प्राइस जो है
वो 26,200 ही रहेगा। और इसमें क्या होगा कि जो मेरा 600 पॉइंट का जो डिफरेंस हुआ, जो एप्रिसिएशन हुआ, वो मेरा प्रॉफिट हो गया। उसी तरह फॉर एग्जांपल कि मेरा प्रेडिक्शंस है कि 26,800 अगर ये दिसंबर मंथ में के एंड तक अगर ये हो जाना चाहिए, ये मेरा प्रेडिक्शंस है। लेकिन अगर मेरा प्रेडिक्शन फेल हो जाता है और सपोज़ दिसंबर के एंड में निफ्टी का प्राइस अगर मान लीजिए गिर जाता है, आज 26,200 है और वो गिर करके मान लीजिए 25,800 हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो 400 पॉइंट जो माइनस में गया तो वो मेरा लॉस हो गया। तो बड़ा सिंपल है कि अगर मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ और जहाँ तक हुआ वो उतना मेरा प्रॉफिट है। अगर प्रेडिक्शन गलत हुआ और मैं अपने जो प्राइस जो आज मैं कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन किया हूँ 26,200, उससे अगर नीचे हुआ तो लॉस है। तो एक तरह से फ्यूचर एक ऑब्लिगेशन हो गया कि आप एक निश्चित एक डेट पे फिक्स करते हो, उसका एक्सपायरी डेट होता है कि इस एक्सपायरी डेट पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट इसको बाई करते हो और ये मेरा कंपल्सन होता है, ये मुझे करना ही करना है। ये एक तरह से कंपल्सन बोल लो या प्रॉमिस बोल लो। तो ये फ्यूचर का ये मतलब होता है। वेयर एज ऑप्शंस भी वही होता है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ऑप्शंस में कंपल्सन नहीं रहता है, उसमें राइट्स रहते हैं। और ऑप्शंस जो है वो फ्यूचर के अगर कंपेयर किया जाए तो महंगा आता है। सॉरी, हाँ, फ्यूचर महंगा आता है और ऑप्शन सस्ता आता है। तो ऑप्शन सस्ता क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑप्शंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर उसका हम पूरा वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि 26,200 आज चल रहा है, तो फ्यूचर में अगर मैं लूँगा, फ्यूचर अगर मैं बाई करूँगा तो मुझे पर यूनिट 26,200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें उसे बाई करना पड़ेगा। ठीक है। वेयर एज ऑप्शंस में क्या होता है कि मुझे 26,200 वो मुझे पे नहीं करना पड़ता है, उस वैल्यू का एक प्रीमियम होता है। वो प्रीमियम होता है, जैसे 26,200 का प्रीमियम है 120 रुपया, तो 120 रुपया में मैं निफ्टी का एक लॉट परचेज करूँगा, तो ये मेरे लिए सस्ता हो गया और इसमें कोई कंपल्सन नहीं होता है। मैं उसको निफ्टी को मैं बाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, और मेरा प्रीमियम का जो वैल्यू है, जो बढ़ेगा घटेगा, उसमें मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और इसमें ऑप्शंस में क्या होता है कि अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लॉस है, जितना मैंने परचेज किया उतना ही मेरा मैक्सिमम लॉस है। बट फ्यूचर में वो चीज़ नहीं होता। फ्यूचर में क्या होता है कि अनलिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट भी है। तो ये दोनों चीज़ का यही डिफरेंस होता है। और जैसे, और अगर सिंपल मैं लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जैसे प्याज का दाम अगर आज 40 रुपया पर केजी है और मुझे लग रहा है कि ये प्याज का जो दाम है ये एक महीना के बाद इसका जो दाम है ये बढ़ने वाला है, ये 60 रुपये होने वाला है। तो मैं अभी से शॉपकीपर को जा कर के मैं बोलूँगा कि भाई मैं ये तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ कि 40 रुपये में मैं जब भी मैं ख़रीदूँगा एक महीना बाद, तो मैं 40 रुपये पर केजी के हिसाब से ही लूँगा, भले उसका प्राइस जो भी हो। तो शॉपकीपर ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगर कल को डेट पे अगर मेरा प्रेडिक्शन सही होता है और वो प्याज का दाम अगर 60 रुपये हो जाता है, तो 20 रुपये का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो मेरा प्रॉफिट है। तो ये बड़ा एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताया। तो होप आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंसेस होता है और उसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। एक यूनिट, हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फ्यूचर में होता है कि एक यूनिट अगर आप फ्यूचर निफ्टी का अगर एक फ्यूचर अगर आप परचेज करोगे, तब उसमें एक यूनिट के अंदर 65 शेयर्स होते हैं।
ठीक है, उसको एक लॉट बोलते हैं। मीन्स एक लॉट में 65 शेयर्स, ठीक है। तो जिसमें एक अगर निफ्टी एक पॉइंट से आगे बढ़ता है, जिसका वैल्यू एक पॉइंट इक्वल टू ₹1 ये होता है। तो अगर निफ्टी एक पॉइंट अगर आगे बढ़ता है तो ₹1 मल्टीप्लाई बाय 65, यानी कि 65 रुपीज़ आपका प्रॉफिट होता है। अगर वही एक पॉइंट से अगर नीचे होता है तो उधर 65 रुपीज़ का लॉस होता है। तो अगर एक आज 26,200 अगर है, तो 26,200 में अगर फ्यूचर परचेज करता हूँ और वो सपोज़ आगे चल के वो 26,500 अगर हो जाता है तो 300 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 65 जो भी आप करोगे उतना आपका प्रॉफिट होता है। वेयर एज ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको जो भी आप निफ्टी जो है उसका आप वो परचेज आप नहीं कर रहे हो, बट उसका एक प्रीमियम पे कर रहे हो। तो प्रीमियम एक तरह से आप का जैसे 26,200 का प्रीमियम 120 रुपया है, 120 रुपया में आपने प्रीमियम दे करके परचेज किया, और उसका जो लॉट साइज होता है ऑप्शंस का, वो एक लॉट में 75 शेयर्स होते हैं। तो 75 मल्टीप्लाई बाई जितना भी आपका ये होगा, जितना भी लॉट आप परचेज करोगे। और उसमें क्या होता है ऑप्शंस में कि जो उसका पॉइंट बढ़ता है वो एक पॉइंट में ₹1 नहीं होता, उसमें मिक्स रहता है, उसमें थीटा डीके भी रहता है। मतलब जो प्रीमियम आप जो पे कर रहे हो वो मिक्स रहता है, मतलब उसका सर्टेन वैल्यू रहता है और उसमें एक टाइम डीके भी रहता है फैक्टर, जो जैसे जैसे एक्सपायरी डेट आता है तो उसका जो वैल्यू है वो डीके होने लगता है, वो मेल्ट होने लगता है। तो जैसे ₹100 में अगर आपने परचेज़ किया तो हो सकता है एक हफ्ता बाद वो ₹100 का चीज़ आपको ₹50 हो जाए, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका इसमें कॉन्सेप्ट है। और हर एक ये दोनों प्रोडक्ट का एक्सपायरी होता है। आपको जो फ्यूचर का जो एक्सपायरी होता है वो मंथली होता है। जैसे ये आपको मंथ में आता है, एक मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ, 3 टाइप का आपको कॉन्ट्रैक्ट निकलता है इसमें। और ऑप्शंस में आपको मंथली भी दिया जाता है, वीकली एक्सपायरी का भी रहता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है, और ऑप्शंस में हाई रिस्क रहता है। वेराज फ्यूचर में रिस्क तो है ही पर रिवार्ड भी अच्छा है। तो अगर आपको एज ए बिगिनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है, कम से कम 2-2.5 लाख रुपया है, तो आप फ्यूचर से स्टार्ट करो, क्योंकि फ्यूचर इजी रहेगा। वेराज अगर कम पैसा है, मान लीजिए 5,000-7,000 रुपये है, और उससे आप स्टार्ट करना चाहते हो, तब ऑप्शन बाई करके आप सीख सकते हो, समझ सकते हो इसमें। तो इसके बारे में मैं और आपको डिटेल डिस्कस करूंगा। इसके बारे में चार्ट जब मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, कैसे बाई करे कैसे सेल करे, उस टाइम में आपको डिटेल वीडियोस मैं बनाऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग यहीं एंड करते हैं, और होपफुली मैं आपको इजी लैंग्वेज में मैं समझा दिया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और मैं डिटेल वे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया मेरा चैनल। और फिर 1-2 दिन के बाद फिर मैं मिलूँगा और किसी नए टॉपिक पे, और फिर से मैं डिस्कस करूँगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।